भागलपुर में एक बार फिर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। आज पुलिस ने अवैध हथियार बनाने का सामान भारी मात्रा में बरामद किया। मामला भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती मोहल्ले का है। बता दें कि रविवार की देर रात बांका पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा था और पूछताछ के क्रम में मोटरसाइकिल चोर ने बताया कि मोटरसाइकिल की चोरी कर वह भागलपुर के परबत्ती मोहल्ले में लब्बू पासी लेन के रहने वाले मोहम्मद सलाउद्दीन को बिक्री किया करता है। मोटरसाइकिल चोर की पहचान बांका जिला के गोलू सिंह के रूप में हुई है। वही मोटरसाइकिल चोर गोलू सिंह के निशानदेही पर बांका पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना और तातारपुर थाना के सहयोग से संयुक्त रूप से मोहम्मद सलाउद्दीन के आवास पर अहले सुबह छापेमारी की। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 6 पिस्टल और भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान बरामद किए। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल, 1 एयर गन, 1 लाइसेंसी बंदूक, दर्जनों गाड़ी का नंबर प्लेट को बरामद किया गया। मौके से मोहम्मद सलाउद्दीन और उसके पुत्र मोहम्मद राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी अभियान के दौरान सिटी एसपी मिस्टर राज, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के साथ साथ बांका जिला के कटोरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह, एसआई प्रशांत कुमार, पंजवारा थाना के एसआई मनीष कुमार, एटीएस से विजय कुमार और संजय कुमार सुमन के अलावे भागलपुर विश्वविद्यालय और तातारपुर थाना की पुलिस मौजूद रही। एसपी सिटी के नेतृत्व में कुछ हम लोग सामान जो है अवैध सामान हम लोग बरामद किए हैं और अनुसंधान चल रही है। जैसे फर्दर इसमें डेवलपमेंट होता है हम लोग क्या क्या बरामद हुआ सर कुछ इसका बारे में हथियार अभी अवैध हथियार बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी भी हुई? अब इसमें 1-2 आदमी को भी हिरासत में लिया गया। कंफर्म थोड़ी देर के बाद हम लोग। बिहार की राजनीति में उथल पुथल के बाद फिर एक बार नीतीश कुमार ने आज अपना पूर्ण बहुमत साबित किया। इसके पूर्व बिहार में सियासी घमासान मचा था और खेल होने की बात कही जा रही थी। लगातार सभी दल अपने अपने विधायकों को समेटने में जुटे थे। इसी कड़ी में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित कर दिया। इधर जदयू भाजपा के कार्यकर्ता, नेता और मंत्रियों में काफी खुशी देखी जा रही है। आज भागलपुर समाहरणालय के समीप कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को नई पारी के लिए बधाई दी। मौके पर जदयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती, बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह, भाजपा नेता बंटी यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार विधानसभा में पुनः एक बार बहुमत साबित किया गया। जिस प्रकार से लोग माहौल बनाए थे कि खेला होंगे, उस खेला का जवाब आज उनको मिल गया है और यह जो विजय उत्सव है उसको एनडीए गठबंधन मिलकर मना रहे हैं और बिहार में विकास की गंगा बहेगी और डबल इंजन की सरकार बिहार में हो गई और एक निश्चित रूप से जो नए बिहार की परिकल्पना हम लोग करते हैं, उस नए परिकल्पना में आज जो यह बहुमत साबित हुआ है, यह जनता ने जनादेश जो दिया था उसका फिर सम्मान हुआ है। अब पुनः आज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर अग्रसर होगा और अब सभी कार्यकर्ता एनडीए, जदयू, बीजेपी, लोजपा, हम सब ने उत्साह का माहौल है। नीतीश कुमार जी बिहार के 9वीं बार पुनः मुख्यमंत्री बने। आज उन्होंने बहुमत साबित किया और लगातार जो पिछले दिनों चर्चा हो रही थी, तरह तरह के लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज बहुमत साबित करके यह स्पष्ट हो गया कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह बिहार चल रहा है और आगे भी चलेगा। इसी को लेकर हम लोग भागलपुर में एनडीए कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष संतोष शाह जी, जनता यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब, हम पार्टी के लोजपा के उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के सभी दल के एनडीए गठबंधन के सभी साथी हम लोग यहाँ उपस्थित होकर उत्साह मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं। पूर्वी बिहार के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल भागलपुर के बरारी में पिछले 2 वर्षों से 200 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड का 7 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तकरार की वजह से
अब तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओपीडी सेवा चालू नहीं हो पाई, लेकिन बिहार में सत्ता बदलते ही भागलपुर वासियों को सौगात मिलना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दिशा में प्रधान सचिव ने जिले के अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पताल की ओपीडी सेवा बहाल करने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। बता दें कि इस अस्पताल में केंद्र का 60% एवं राज्य सरकार का 40% पैसा लगा है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के जिम्मे डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति थी, जिस प्रक्रिया को अभी तक पूरा नहीं करवाया जा सका है। साथ ही अस्पताल में कुल 7 विभाग खोले जाने हैं, लेकिन अभी केवल 3 विभाग कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी की ओपीडी सेवा बहाल करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर भागलपुर के मायागंज अस्पताल से 3 डॉक्टर, 10 नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। गौरतलब हो कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू होने से पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज अस्पताल पर भी मरीजों का दबाव कम होगा। साथ ही साथ इमरजेंसी में इलाज के लिए भागलपुर से दूसरे प्रदेश रेफर होने वाले मरीजों को अब भागलपुर में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। जानकारी के अनुसार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ होने को लेकर आज रात तक तारीख तय होने की संभावना है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 200 बेड का बना हुआ है हमारा, उसका स्ट्रक्चरल काम करीब पूरा हो गया 99.9%। थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम बचा हुआ है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस का, वो भी 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। सरकार से जो निर्देश मिला है उसके हिसाब से हम लोग को 15 या 16 तारीख तक माननीय प्रधानमंत्री भारत मोदी जी द्वारा उस अस्पताल को उद्घाटित करने की संभावना है। तो हम लोग उस क्षेत्र में उस काम के लिए हॉस्पिटल को तैयार कर रहे हैं। कल हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब ने वहां के लिए उद्घाटन के समय के लिए कुछ सुरक्षा कर्मी, सिस्टर्स और सफाई के लोगों को वहां प्रतिनियुक्त करने का काम किया है। और हॉस्पिटल में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगने शुरू हो गए हैं। पुट्टी का काम जोर शोर से पूरा हो रहा है और 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। पुट्टी के इंस्ट्रूमेंट्स लग जाएंगे और संभवतः उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक करके डिपार्टमेंट को एक्टिवेट कर देंगे। ये हमको लगता है 12 तारीख तक इसकी सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी, उद्घाटन करने की सूचना प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही उद्घाटन होगा हम लोग क्रमशः डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट करेंगे और शुरू कराने का अपने तरफ से प्रयास करेंगे। भागलपुर इसाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर में एक विवाहिता की मौत के बाद लड़की के परिजनों ने जमकर बवाल किया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तवलपुर की रहने वाली नसरीन की शादी 2 साल पहले भीकनपुर निवासी मोहम्मद फैसल अंसारी से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले नसरीन को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और मारपीट भी करते थे। वहीं मृतका नसरीन की बहन रानी और तरन्नुम का आरोप है कि दहेज नहीं देने पर पति और ससुराल वालों ने मिलकर नसरीन की हत्या कर दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची इसाकचक थाना की पुलिस ने मृतका के पति और सास को हिरासत में ले लिया, साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मारता था बराबर ये 2 साल शादी को नहीं हुआ कि बराबर मारपीट होता था। बराबर बोलते थे हम लोग कि ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, कहता कि ना ऐसा कुछ ना होता। तो बहन हम लोग तो आते थे तो इसका परिवार हम लोग को भगा देता था, बोलता था नहीं तुम्हारा नैहर वाला मैके वाला कोई नहीं आएगा। दहेज के मांग में तो बराबर है, यही सवाल होता था। तो हम लोग बोलते थे जो बोलना मेरे भाईजान को बोलिए, आपका फरमाइश पूरा करेगा। मगर क्यों ऐसा मारते पीटते हैं? उसकी ननद है, सास गोतनी जाके 2 ननद है उसकी, दोनों ननद सास गोतनी भैगनी क्या टॉर्चर किया जाता था नसरीन को? 1 साल हो गया कि 1-1.5 साल हो रहा है शादी करने को। क्या दिक्कत क्या है? पूरा दिक्कत, कोई चीज नहीं देता था, न कपड़ा, न सही से पैसा, न मोबाइल, कुछ नहीं। न घर से जाने देता था, अपने नैहर भी न कहीं आवे जावे, कुछ नहीं। न मोबाइल से किसी से बात करने देता था। सब मिल के मारी से, सारा परिवार मिल के मारी से।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। भागलपुर आदमपुर स्थित माउंट जियोन एकेडमी 10+2 की ओर से आज शहर के एक होटल में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान माउंट जियोन के छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। साथ ही कक्षा में शिक्षकों द्वारा दिए गए समय और यादगार लम्हों को याद किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित किया। जबकि स्कूल के कार्यकारी निदेशक विनीत अग्रवाल ने बताया कि माउंट जियोन एकेडमी 10+2 में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि माउंट जियोन आदमपुर स्थित डीडीसी आवास के समीप है। वहीं सेशन 2022-24 के छात्र छात्राओं को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यकारी निदेशक विनीत अग्रवाल एवं निर्देशक रवि प्रधान ने किया। फेयरवेल पार्टी में 11वीं कक्षा के छात्रों ने अपने सीनियर छात्रों को विदाई दी। इस दौरान मिस्टर फेयरवेल ऋषभ शर्मा और मिस फेयरवेल मुस्कान को चुना गया। जबकि सबसे ज्यादा क्लास में उपस्थित रहने के लिए
दारू का और दीपशिखा, मोस्ट वर्सेटाइल ऋषभ शर्मा और मिस वर्सेटाइल का पुरस्कार लक्ष्मी कुमारी को दिया गया। इस मौके पर श्वेता सुगंध, स्कूल के शिक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव, अरुण कुमार, जीशान अहमद, व्योमकेश, पीके झा, रंजन कुमार, अरविंद कुमार, कमलेश चौबे, एनके सिंह, सोना राज, सुधा सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन में स्कूल के कार्यकारी निदेशक विनीत अग्रवाल ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए करियर में सर्वश्रेष्ठ सफलता पाने की बात कही। साथ ही उन्होंने समाज को दिशा देने वाले शिक्षक के महत्व और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान पर भी प्रकाश डाला। आज बच्चों का फेयरवेल प्रोग्राम हो रहा है। 22 से 24 सेशन जो थे लास्ट ईयर, उन बच्चों का फेयरवेल प्रोग्राम हो रहा है आज, जिसमें कि बच्चे फरवरी के 20 तारीख के आसपास से एग्जाम हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम लोगों ने बच्चों को एक विदाई समारोह के तौर पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, मतलब एक मनोरंजन टाइप का, कि बच्चे इस यादगार पल को रखें, यादगार रहे कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 साल पढ़ाई की। और माउंट जीवन सिर्फ ये प्रोग्राम ही नहीं कराता है, माउंट जीवन पढ़ाई लिखाई, लास्ट ईयर हम लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। पढ़ाई लिखाई हम लोग बिजनेस ट्रिप पे भी ले जाते हैं बच्चों को, ट्रिप दैट मीन्स टूर पे ले जाते हैं, एनटीपीसी, आईटीसी, बच्चे कैसे वहां पे बिजनेस मॉड्यूल में काम होता है। सब और कृषि कॉलेज भी ले जाते हैं बच्चों को, बॉटनी के जो छात्र होते हैं, जो बायोलॉजी के छात्र होते हैं, उनको वहां भी ले जाते हैं हम लोग बीच बीच में, सिखाने के लिए कि किस तरीके से प्रोग्राम अच्छे तरीके से बच्चे सीख पाए। सिर्फ क्लासरूम स्टडी ही नहीं, फील्ड विजिट भी कराते हैं कि बच्चे लाइव सीख पाए। और मैं इन बैच के सारे बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भविष्य में अच्छा नाम करें। जैसे हम लोग के बहुत सारे छात्र अभी सीए हैं, यूपीएससी की भी तैयारी करें, इंजीनियर हैं, ये भी छात्र आगे चल के लाइफ में आगे बढ़े, स्कूल का नाम रोशन करें, शिक्षकों का नाम रोशन करें, और बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में राज्य स्तरीय खादी सह उद्यमी मेला में 7 दिनों में 15 लाख से अधिक का कारोबार हुआ है। मेला में 154 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों की कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। ऐसे में देश की विविधता में एकता का संदेश मिल रहा है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पदाधिकारी बैद्यनाथ सिंह ने बताया कि पहले खादी मेला की तिथि 15 फरवरी तक थी, लेकिन लोगों का रुझान देखते हुए एवं उद्यमियों को अधिक दिनों तक बाजार उपलब्ध कराने के लिए 18 फरवरी तक मेला की अवधि बढ़ा दी गई है। खादी ग्राम उद्योग के प्रधान लिपिक अशोक कुमार ने बताया कि मेला में उद्यमियों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया गया है। वहीं झारखंड गिरिडीह के ललन साहू के स्टॉल पर डिजाइनर बेडशीट, पटना की उद्यमी रूपा कुमारी के स्टॉल पर फैंसी ब्लाउज मात्र 32 रुपये में, जबकि चंपानगर के चंदन कुमारी के स्टॉल पर सिल्क साड़ी, भागलपुरी चादर की खूब बिक्री हो रही है। हम कश्मीर से आए हैं सर। कब से यहाँ पे दुकान लगा? 6 तारीख से ओपनिंग हुआ है, 15 तारीख एंड है इसका। हाँ जी। क्या सब रखे हैं? जी हमारे पास कश्मीरी शॉल स्टार्टिंग है हमारे पास 5,500 से 1 लाख तक मिल जाएगा शॉल हमारे पास। जी जी क्या खास है? जी हर किसी पश्मीना शॉल है सर, वो पूरा हाथ का काम है, 1-2 साल का काम होता है। हाँ, हम चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छे कस्टमर आए हमारे पास, जिन्होंने शॉल है 10,000 वाला भी, 12,000 वाला भी लिया है। अच्छा, लाखों में जो शॉल मिलते हैं उसकी यहाँ पर बिक्री हुई है? जी। कितने की संख्या में बिक्री हुई? जी 50,000 तक हुई है।
गुरु साहित्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्रोग्राम के तहत मंजूषा को प्रोत्साहन देने के लिए भागलपुर की 30 महिला कलाकार को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं शिल्प मंजूषा के तहत दृष्टि बिहार की ओर से सभी महिलाएं और प्रशिक्षक जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को सम्मानित करने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे। साथ ही जिलाधिकारी को मंजूषा से बनी तस्वीर भेंट की। नारी सशक्तिकरण के लिए 2014 से भागलपुर में अथक परिश्रम हमारी संस्था कर रही है। आज हम लोग डीएम साहब को सम्मानित करने आए हैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट द्वारा। हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार 30 महिलाओं को 2 महीने की ट्रेनिंग दे रही है भागलपुर में। मंजूषा जो हमारी अंग भूमि की धरोहर है उसे पूरे विश्व में फैलाने हेतु हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां ये सब निकल पड़ी हैं मंजूषा को सशक्त करने हेतु। आज ये आ रही हैं डीएम साहब को सम्मानित करने आ रही हैं अपने मंजूषा पेंटिंग जो लोग ट्रेनिंग दे रही हैं हम संस्था की ओर से और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के द्वारा।